सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद। जिस भी भाषा में आप अपना अभिवादन वो स्वीकार करते हैं, स्वागत अभिनंदन है आपका अपने YouTube चैनल SK ऑनलाइन हब में। सेकंड ग्रेड और BSTC की एग्ज़ाम आने वाले दिनों में होने वाली है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने सेकंड ग्रेड और BSTC के लिए शॉर्ट रूप में और एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो क्लासें हैं वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और इससे पहले मैंने जनसंख्या का जो टॉपिक था उसकी मैंने 2 क्लासें दी हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2। तो जिन्होंने उन क्लासों को नहीं देखा है वो चैनल पे जाकर उन क्लासों को ज़रूर देखें। आपको एग्ज़ाम में उनसे क्वेश्चन से वो ज़रूर देखने को मिलेंगे। और जो इस चैनल पे नए हैं, जो प्रतिभागी इस चैनल पे नहीं हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि किसी प्रकार की जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लासें हैं वो आपको देखने को मिले। तो चलिए, अपना समय है वो ज़्यादा ज़ाया न करते हुए सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का अपना टॉपिक है राजस्थान में उद्योग। इस टॉपिक से भी आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस हैं वो 1 या 2% ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो मैंने आज आप सामने एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस हैं वो पेश करने की कोशिश की है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप क्लास को लाइक करें और अपने जो दोस्त और मित्र हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें उसको आप ये क्लास शेयर जरूर करें। तो चलिए, इसमें अपना पहला प्रश्न आता है राजस्थान के उद्योग में कि राजस्थान की पहली औद्योगिक जो नीति है वो कब घोषित हुई थी। राजस्थान की पहली जो औद्योगिक नीति है वो 24 जून 1978 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, राजस्थान की दूसरी औद्योगिक नीति है वो कब घोषित हुई थी। राजस्थान की दूसरी औद्योगिक जो नीति है वो अप्रैल 1991 में शुरू हुई घोषित हुई राजस्थान की जो तीसरी औद्योगिक नीति है वो जून 1994 में इसकी जो घोषणा है वो हुई थी। और राजस्थान की जो चौथी औद्योगिक नीति है उसकी जो घोषणा है वो जून 1998 में हुई थी। राजस्थान की जो 5वीं औद्योगिक नीति है वो कब घोषित हुई। तो राजस्थान की जो 5वीं औद्योगिक नीति है वो 2010 को घोषित हुई थी। और राजस्थान की जो नवीनतम औद्योगिक नीति है वो कब घोषित हुई। तो राजस्थान की नवीनतम जो औद्योगिक नीति है वो 2019 को ये घोषित हुई थी। 19 दिसंबर को 2019 को औद्योगिक नीति है वो घोषित हुई थी। अब इसमें मैंने सारी जो औद्योगिक नीतियाँ हैं वो मैंने आपके सामने एक साथ पेश कर दी हैं। इसमें केवल एक औद्योगिक नीति बची है, वो है छठी जो औद्योगिक नीति है उसका उल्लेख उसमें नहीं किया गया है, तो उसको मैं आपको सामने बोलकर बता रहा हूँ। छठी जो औद्योगिक नीति है वो 8 अगस्त 2015 को घोषित हुई थी। मैं आपको बोलकर बता रहा हूँ, 8 अगस्त 2015 को जो छठी औद्योगिक नीति है वो उसकी घोषणा हुई थी। 8 अगस्त 2015, 8 अगस्त 2015। तो मैं आपको बोलकर आपके सामने मैं बता रहा हूँ, तो आप उसको ध्यान रखोगे। 2015 8 अगस्त 2015 को अपनी छठी औद्योगिक नीति है उसकी घोषणा हुई थी। और नवीनतम जो अपनी औद्योगिक नीति है उसकी घोषणा 2019 को हुई थी। और अगर तारीख देखें तो उसमें 19 दिसंबर थी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, राजस्थान में जिला उद्योग केंद्रों की संख्या कितनी है। राजस्थान में जिला उद्योग केंद्रों की संख्या वो 36 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में उप जिला केंद्रों की संख्या वो कितनी है। तो राजस्थान में उप जिला केंद्रों की संख्या वो 8 है। राजस्थान की अधिकतम औद्योगिक नीतियां वो किस मुख्यमंत्री के काल में घोषित हुई। राजस्थान की जो अधिकतम जो औद्योगिक नीतियां हैं वो मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत के काल में उनकी जो घोषणा है वो हुई है। और भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल में प्रथम जो 4 औद्योगिक नीतियां हैं उनकी घोषणा हुई थी। चलते अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे।
उसमें अपना देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो उसमें अपना पहला क्वेश्चन आता है, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में वृहद उद्योग व पंजीकृत फैक्ट्रियां कितनी थी। तो स्वतंत्रता के समय राजस्थान में वृहद उद्योग है वो 11 थे और पंजीकृत जो फैक्ट्रियां थी वो 207 थी। पंजीकृत फैक्ट्रियों की संख्या वो 207 थी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां कहाँ हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां हैं वो जयपुर जिले में है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में न्यूनतम औद्योगिक इकाइयां वो कहाँ पर हैं। तो राजस्थान में न्यूनतम जो औद्योगिक इकाइयां हैं वो जैसलमेर जिले में हैं। अगला प्रश्न है, औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक पिछड़ा जिला है वो कौन सा है। तो औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक जो पिछड़ा जिला है वो जालौर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में औद्योगिक जिले कौन कौन से हैं। तो राजस्थान में जो औद्योगिक जिले हैं उनमें अलवर है, भीलवाड़ा है, जयपुर, ये राजस्थान की औद्योगिक जिले हैं, क्योंकि इन जिलों में सर्वाधिक जो फैक्ट्रियां आपको मिलेंगी, सर्वाधिक जो उद्योग हैं वो उनमें आपको मिलेंगे। अगला अपना प्रश्न है, राजस्थान में न्यूनतम उद्योग वाले जिले कौन कौन से हैं। तो राजस्थान में न्यूनतम उद्योग वाले जिले हैं वो जैसलमेर है, जालौर है, झालावाड़ है और करौली। इन जिलों में उद्योग है वो आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। अगला अपना प्रश्न आता है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन जो योजना है वो कब लागू हुई। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन जो योजना है वो 17 दिसंबर 2019 को लागू हुई थी। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 17 दिसंबर 2019 को लागू हुई थी। अगला अपना प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक फैक्ट्रियां वो कहाँ पर हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक जो फैक्ट्रियां हैं वो अलवर और जयपुर जिले में हैं। अगला प्रश्न अपना, राजस्थान में न्यूनतम फैक्ट्रियां वो कहाँ पर हैं। राजस्थान में न्यूनतम जो फैक्ट्रियां हैं वो जालौर और करौली जिले में आपको देखने को मिलेंगी। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें अपना पहला प्रश्न है, राजस्थान सड़क संरचना विकास निगम और इंग्लिश में इसका नाम आता है रिडकोर, इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी। राजस्थान सड़क संरचना विकास निगम यानी रिडकोर की जो स्थापना है वो 2004 में हुई थी और ये जो क्वेश्चन है वो पूछा जा चुका है पहले के एग्जाम्स में, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। रिडकोर की जो स्थापना 2004 में हुई थी। अगला अपना प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां वो कहाँ पर हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक जो बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं वो अलवर जिले में हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन है अपना, आरटीडीसी की स्थापना वो कब हुई। आरटीडीसी की स्थापना है वो 1979 में हुई थी। रिको की स्थापना वो कब हुई। रिको की जो स्थापना है वो 1969 में हुई और इसका जो पुनर्गठन है वो 1980 में हुआ था। तो मैंने दोनों फैक्ट आपके सामने रख दिए हैं क्योंकि इससे जो एग्जाम में प्रश्न एक बार पूछा गया था उसमें कि रिको की स्थापना कब हुई, तो उसमें 1969 वो ऑप्शन नहीं था, उसकी जगह 1980 ऑप्शन वो दिया गया था। अगर इस प्रकार की परिस्थिति आपको अगर एग्जाम में देखने को मिले तो आप दोनों को देख लेना। यहाँ पे रिको की जो स्थापना वो वैसे तो 1969 में हुई थी, लेकिन इसका जो पुनर्गठन है वो 1980 में हुआ था। तो इसको ध्यान में रखते हुए कई बार एग्जामिनर है वो 1980 भी दे देता है, तो दोनों फैक्ट वो आपको ध्यान में रखने हैं। राज सिक्कों की जो स्थापना वो कब हुई थी। तो राज सिक्कों की स्थापना 1961 में हुई थी। रूडा की जो स्थापना वो कब हुई थी। तो रूडा की स्थापना 1995 में हुई थी। इनसे भी प्रश्न है वो, ये जो स्लाइड है पूरी एग्जाम ओरिएंटेड है, ये सभी जो फैक्ट है वो पहले के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें अपना पहला प्रश्न आता है, राजस्थान वित्त निगम यानी आरएफसी की स्थापना वो कब हुई। तो राजस्थान वित्त निगम यानी आरएफसी की स्थापना है वो 17 जनवरी 1955 को हुई थी। आरएफसी की स्थापना वो 17 जनवरी 1955 को हुई थी। नेक्स्ट अब हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के जो प्रमुख पार्क हैं, कॉम्प्लेक्स है और जो औद्योगिक केंद्र हैं उनका हम अध्ययन है वो करेंगे। इनसे भी प्रश्न से वो बहुत बार पूछे गए हैं और बार बार इनसे जो क्वेश्चन हैं वो रिपीट हो रहे हैं, तो हम इसको इग्नोर वो नहीं कर सकते। तो इसमें अपना पहला आता है ऑटोमोबाइल पार्क है वो कहाँ पर है। ऑटोमोबाइल पार्क वो भिवाड़ी अलवर में है। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क वो कहाँ पर है। तो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क वो कुकस जयपुर में है।
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है वो कहाँ पर है? तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है वो कनकपुरा जयपुर में है। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ पर है? तो जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क है वो सीतापुरा जयपुर में स्थित है। सूचना तकनीकी पार्क कहाँ पर है? तो सूचना तकनीकी पार्क है वो जयपुर में है। पुष्प पार्क कहाँ पर है? पुष्प पार्क है वो कुशखेड़ा अलवर में है। अपैरल पार्क कहाँ पर है? अपैरल पार्क है वो जगतपुरा जयपुर में स्थित है। निर्यात संवर्धन पार्क है वो कहाँ पर है? तो निर्यात संवर्धन जो पार्क है वो सीतापुरा जयपुर में है। सीतापुरा जयपुर, बोरानाड़ा जोधपुर और नीमराणा में निर्यात संवर्धन पार्क वो स्थित है। सिरेमिक कॉम्प्लेक्स है वो कहाँ पर है? तो सिरेमिक कॉम्प्लेक्स है वो खारा बीकानेर में है। फ्लोरिकल्चर कॉम्प्लेक्स है वो कहाँ पर है? फ्लोरिकल्चर कॉम्प्लेक्स है वो भिवाड़ी अलवर में स्थित है। होजियरी पार्क है वो कहाँ पर है? होजियरी जो पार्क है वो चौपंकी अलवर में स्थित है। ऊन कॉम्प्लेक्स है वो कहाँ पर स्थित है? तो ऊन कॉम्प्लेक्स है वो ब्यावर बीकानेर में स्थित है। अर्थ स्टेशन है वो कहाँ पर है? अर्थ स्टेशन है वो सीतापुरा जयपुर में स्थित है। चरम उद्योग है वो कहाँ पर है स्थित है? तो चरम उद्योग है वो मानपुरा माचेड़ी जयपुर में स्थित है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इसमें अपना पहला प्रश्न है, चरम उद्योग है वो मानपुरा माचेड़ी जयपुर में स्थित है। पानी के जो मीटर है वो कहाँ पर बनाए जाते हैं? तो पानी के मीटर कैस्टन मीटर यानी जयपुर और पाली में पानी के मीटर वो बनाए जाते हैं। बिजली के मीटर वो कहाँ पर बनाए जाते हैं? तो बिजली के जो मीटर है वो जयपुर मेटल्स यानी जयपुर में इसको बनाया जाता है। सिमको वैगन फैक्ट्री वो कहाँ पर है? तो सिमको वैगन फैक्ट्री है वो भरतपुर में स्थित है। टायर ट्यूब उद्योग है वो कहाँ पर है? तो टायर ट्यूब उद्योग है वो कांकरौली राजसमंद में है। लिनेन ट्रक्स है वो कहाँ पर बनाए जाते हैं? तो लिनेन ट्रक्स है वो अलवर में बनाए जाते हैं। नेशनल बॉल एंड बियरिंग कंपनी वो कहाँ पर है? तो नेशनल बॉल एंड बियरिंग जो कंपनी है वो जयपुर में स्थित है। केबल इंडस्ट्रीज जो है वो कहाँ पर है? केबल पिपलिया कला पाली और कोटा में केबल इंडस्ट्रीज है वो स्थित है। राजस्थान टेलीफोन उद्योग लिमिटेड है वो कहाँ पर है? तो राजस्थान टेलीफोन उद्योग लिमिटेड है वो भिवाड़ी अलवर में है। माचिस के कारखाने वो कहाँ पर हैं? माचिस के कारखाने है वो कोटा और जयपुर में है। मालगाड़ी के डिब्बे वो कहाँ पर बनाए जाते हैं? तो मालगाड़ी के डिब्बे हैं वो अजमेर में बनाए जाते हैं। जापानी पार्क है वो कहाँ पर है? तो जापानी पार्क वो निमराना अलवर में है। ताइवानी जोन कहाँ पर है? ताइवानी जोन है वो निमराना अलवर में है। साइबर पार्क है वो कहाँ पर है? साइबर पार्क है वो जोधपुर में स्थित है। ये जो पूरी स्लाइड है ये पूरी एग्जाम ओरिएंटेड है। इन सभी फैक्ट को आपको ध्यान से देखना है, इनसे आपको पर्सन है वो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप क्लास स्किप करके देखते हैं तो ये क्वेश्चन है वो भी आपसे स्किप हो जाएंगे, एग्जाम में भी स्किप हो सकते हैं। तो इसलिए आप क्लास को पूरा देखें, क्लास के अंत तक वो आप बने रहें। चलते अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं इसमें पहला प्रश्न कौन सा आता है अपना। कृषि उद्योग केंद्र वो कहाँ पर है? तो कृषि उद्योग केंद्र है वो बीकानेर और जैसलमेर में स्थित है। कृषि उद्योग केंद्र वो बीकानेर और जैसलमेर में है। मार्बल मंडी कहाँ पर है? मार्बल मंडी है वो किशनगढ़ अजमेर में है। अब अपन अध्ययन करेंगे राजस्थान के प्रमुख जो सूती वस्त्र उद्योग हैं वो कौन कौन से हैं और वो कहाँ पर स्थित है और उसकी स्थापना वो कब हुई थी। तो राजस्थान नहीं, देश का सबसे संगठित और प्राचीन जो उद्योग है वो कौन सा है? तो देश का सबसे संगठित और प्राचीन उद्योग है वो सूती वस्त्र उद्योग है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है पहले। देश की पहली सूती वस्त्र मिल वो कहां पर स्थापित हुई थी? तो देश की जो सूती वस्त्र मिल है वो मुंबई में स्थापित हुई थी और 1854 को हुई थी। ये भारत के संदर्भ में पूछा गया है। अब हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के संदर्भ में। राजस्थान की जो पहली सूती वस्त्र मिल है वो कौन सी है? तो राजस्थान की जो पहली सूती वस्त्र मिल है वो द कृष्णा मिल्स लिमिटेड है और ये ब्यावर जिले में स्थित है। राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना है वो 1889 में हुई थी और ब्यावर में हुई थी। राजस्थान की सबसे बड़ी और सर्वाधिक उत्पादन क्षमता वाली जो मिल है वो कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी और सर्वाधिक उत्पादन क्षमता वाली जो मिल है वो महाराजा उमेद मिल्स है और इसकी जो स्थापना है वो 1942 में पाली जिले में हुई थी। चलते अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे।
राजस्थान का जो मैनचेस्टर है वो किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का जो मैनचेस्टर है वो भीलवाड़ा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर वो किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का जो नवीन मैनचेस्टर है वो भिवाड़ी को कहा जाता है। इन दोनों को आपको ध्यान से देखना है। एक में पूछा राजस्थान का मैनचेस्टर और एक में पूछा राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर। तो राजस्थान का मैनचेस्टर अगर पूछे तो इसका उत्तर है आपका भीलवाड़ा, और राजस्थान का अगर नवीन मैनचेस्टर पूछे तो इसका उत्तर है आपका भिवाड़ी। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड है वो कहां पर है? तो दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड है वो ब्यावर में है और इसकी स्थापना 1889 में हुई थी। महाराजा उमेद मिल्स है लिमिटेड है वो कहां पर है? तो ये पाली जिले में है और इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। उदयपुर कॉटन मिल्स है वो कहां पर है? तो उदयपुर कॉटन मिल्स है वो उदयपुर में है और इसकी स्थापना है वो 1961 में हुई थी। मेवाड़ टेक्सटाइल्स मिल्स है वो कहां पर है? तो मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स है वो भीलवाड़ा में है और इसकी जो स्थापना है वो 1938 में हुई थी। आदित्य मिल्स लिमिटेड है, इसकी जो स्थापना ये जो काम आदित्य मिल्स लिमिटेड है वो कहां पर है? तो आदित्य मिल्स लिमिटेड है वो किशनगढ़ अजमेर में है ये। और शार्दुल टेक्सटाइल है वो कौन से जिले में है और इसकी जो स्थापना वो कब हुई थी? तो शार्दुल टेक्सटाइल है वो गंगानगर में हुई थी और इसकी जो स्थापना है वो 1946 में हुई थी। चलते अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अपनी जो स्लाइड है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो आप कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, और अपने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, उनको आप ये क्लास शेयर जरूर करें ताकि वो भी इन क्लास से वो फायदा उठा सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।